विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। आज आपका टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का अगला महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर लोथल। हमेशा आपसे ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र प्रमाणित बंदरगाह नगर कौन सा है, तो वो लोथल है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोथल के नगर नियोजन की एक बहुत विशिष्ट महत्वपूर्ण विशेषता है, और वो क्या है? आपको याद होगा जब मैंने आपको नगरों के विन्यास को समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जिसका दुर्ग टीला पश्चिम दिशा में स्थित ना होकर पूर्व में है, पूर्व दिशा में है। लोथल का दुर्ग टीला पूर्व दिशा में है, जबकि हड़प्पा सभ्यता के अन्य सभी नगरों के दुर्ग क्षेत्र पश्चिम दिशा में स्थित है। ये बात आपको क्लियर कट याद रखनी चाहिए। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि लोथल का संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। जैसा कि कालीबंगा में आपने देखा था कि कालीबंगा का नगर टीला भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, लेकिन लोथल की विशिष्ट बात यह है कि इसका दुर्ग टीला पूर्व दिशा में है और संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। खास बात यह भी है कि लोथल के भवन इस मामले में विशिष्ट हैं कि इन भवनों के दरवाजे सीधे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। दरवाजे सीधे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों के भवनों के दरवाजे कभी भी मुख्य सड़कों की ओर नहीं खुलते हैं। लोथल केवल एकमात्र ऐसा अपवाद है जिसके भवनों के दरवाजे सीधे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, गलियों की ओर, सहायक सड़कों की ओर नहीं खुलते, सीधे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। जबकि अन्य नगरों के भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर, सहायक गलियों की ओर, सहायक सड़कों की ओर खुलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ूं। लोथल की स्थिति के बारे में आप याद रखिएगा। लोथल भोगवा और साबरमती नदियों के संगम पर स्थित है। कहां पर स्थित है? भोगवा और साबरमती नदियों के संगम पर स्थित है। लोथल के खोजकर्ता कौन है? तो जवाब है S.R. राव, 1954। ये सब सामान्य प्रश्न है, अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो या फिर एक्रोपोलिस सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है। इसकी तुलना एथेंस के दुर्ग से की गई है। अगले महत्वपूर्ण क्रम में लोथल से हमें एक गोदीबाड़ा मिला है। इसको इंग्लिश में आप डॉकयार्ड भी कह सकते हैं। एक विद्वान है लेसनिक का नाम आप याद रखिएगा। इस डॉकयार्ड को लेसनिक ने एक सिंचाई तालाब के रूप में रेखांकित किया है। लेसनिक वो कहते हैं इस डॉकयार्ड को, ये एक सिंचाई तालाब था। ये बड़ा कॉमन प्रश्न है कि डॉकयार्ड कहां से मिलता है, तो डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा लोथल से है। विद्वान लेसनिक का नाम सामने दिखाई पड़ रहा है। लेसनिक इस डॉकयार्ड को सिंचाई तालाब के रूप में परिभाषित करते हैं। कुछ कॉमन एविडेंसेस हैं जो मैं आपको बता चुका हूं एक बार कालीबंगा में, कि लोथल और कालीबंगा से युगल समाधियां मिली हैं। और अगर आपको युगल समाधियां, इट मींस ऐसी कब्रें जिनमें एक साथ दो शवों को रखा गया है। लोथल और
कालीबंगा में अगर आपको युगल समाधियों को लेकर केवल एक विकल्प चुनना हो तो आप लोथल को चुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर युगल समाधियों की ढेर सारी श्रृंखलाएं हैं। एज वेल लोथल और कालीबंगा से अग्निवेदियां, हवन कुंड, यज्ञ कुंड, अग्निकुंड कुछ भी कह सकते हैं, दोनों शहर कॉमन है, मिले हैं। यहाँ से बड़ावली भी एक स्थल है जहां से अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। आपको लोथल और कालीबंगा में अगर हवन कुंड के लिए एक विकल्प चुनना हो तो इस बार आप कालीबंगा को चुनेंगे। कालीबंगा से हमारे पास 7 अग्निवेदियां हैं। 2 कॉमन शहर चुनने हो तो लोथल और कालीबंगा चुन सकते हैं। बड़ावली से भी हमारे पास अग्निवेदियों के साक्ष्य हैं। अगला एक कॉमन एविडेंस, लोथल और चंदड़ों से मनका बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशालाएं मिली हैं। मनका बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशालाएं कहां से मिली हैं? तो जवाब है लोथल और चंदड़ों से। लोथल से हमारे पास लगभग 600 मनके बने मिलते हैं और इनको बनाने के लिए जो भी उपकरण है दोनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोथल और चनुदड़ो मनका बनाने वाले शिल्पियों का केंद्र थे। एक बात मुझे और याद आ रही है, आप मुझे बताइए नवपाषाण काल में मनके कहां से मिले हैं? तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में स्थित स्थल पय्यमपल्ली है जहां से हमें मनका बनाने की प्राचीनतम जानकारी मिलती है। तो नवपाषाण काल में मनके पय्यमपल्ली तमिलनाडु और हड़प्पा सभ्यता में मनका बनाने वाले शिल्पियों का केंद्र, तो जवाब है लोथल और चनुदड़ो। आपको ध्यान होगा जब मैं मोहनजोदड़ो डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामियाई सभ्यता की 5 बेलनाकार मोहरें मिली हैं। इसी क्रम में मैंने आपसे वहां पर यह भी डिस्कस किया था कि लोथल एक ऐसा शहर है जहां से मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें और एक फारस की मोहर भी मिली है। मेसोपोटामियाई सभ्यता की 3 बेलनाकार मोहरें लोथल से, एक फारस की मुहर लोथल से। ये आपसी व्यापारिक संपर्कों के दौरान ये मोहरें यहां पहुंची हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फारस की मुहर मिली है लोथल से, उस पर 2 मुहे राक्षस का चित्रांकन हुआ है। अगर हम लोथल के मृतभांडों की बात करें तो एक विशेष बात दिखाई पड़ती है, लोथल के मृतभांडों पर बतख का चित्रांकन सर्वाधिक बार हुआ है। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि हड़प्पा वासियों का पवित्र पक्षी या पूजित पक्षी कौन सा था? अगर प्रश्न ये पूछता है कि हड़प्पा वासियों का पूजित पक्षी या पवित्र पक्षी कौन सा है, तब जवाब है कबूतर या फाख्ता। इंग्लिश में आप कह सकते हैं ग्रे पिजन। हड़प्पा वासियों का पूजित या पवित्र पक्षी तो वो है फाख्ता या ग्रे पिजन। और अगर ये कहता है कि लोथल के मृतभांडों पर सर्वाधिक चित्रण किस पक्षी का हुआ है, तो वो है बतख। मुझे मृतभांडों से एक बात और याद आ गई। लोथल से एक विशेष मृतभांड मिला है जिसपे चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी का दृश्यांकन हुआ है। आपसे ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है कि वो ऐसी कथा जो हमें पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी और कौवे की लोक कथा की याद दिलाती है, ये लोक कथा कहां से प्राप्त मृतभांड पर रेखांकित है, दृश्यांकित है? तो जवाब है लोथल। आपको इस संदर्भ में ये याद रखना चाहिए कि हड़प्पा से हमें एक मृतभांड मिला है जिस पर प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन है। तो प्यासा कौवा हड़प्पा से है, चालाक लोमड़ी और कौवा लोथल से है। चालाक लोमड़ी और कौवे का दृश्यांकन लोथल से है। इस संदर्भ में लोथल से हमारे पास कुछ शतरंज की गोटियों जैसी संरचनाएं और शतरंज के बोर्ड भी प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। कुछ और महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करूं तो लोथल से हमें एक हाथी दांत का बना हुआ पैमाना मिला है। हाथी दांत का बना हुआ पैमाना कहां से मिलता है? तो वो लोथल है। इस क्रम में अभी कुछ महीने पहले एक परीक्षा में ये पूछा गया था कि ये बताइए कि पकी मिट्टी का पैमाना कहां से मिलता है?
तो आपको यहाँ पर सारे पैमाने याद रखने चाहिए। पकी मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से है, कांसे और तांबे का पैमाना हड़प्पा से है, सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से है और हाथी दांत का पैमाना लोथल से है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे पैमाने मानकीकृत हैं। कुछ छोटे छोटे अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को आपसे डिस्कस कर दूं तो जैसे हमें एक दिशा सूचक यंत्र का उदाहरण दिखाई पड़ता है। एक मृण्मय ममी मिट्टी की ममी का मॉडल हमें मिला है। आपको विशेष तौर पे याद रखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता से हमें कभी भी वास्तविक नाव के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वास्तविक नाव के साक्ष्य कभी नहीं मिलते, लेकिन हाँ, लोथल से हमारे पास मिट्टी की नाव के मॉडल हैं। मिट्टी की नाव के मॉडल कहां से मिले हैं? तो वो लोथल है। लेकिन आपसे कहता है नाव के अंकन वाली मोहर कहां से मिली है? तो वो जवाब है मोहनजोदड़ो। इसी के साथ ही साथ लोथल से हमें जांता, वृत्ताकार चक्की के पार्ट, रंगाई कुंड आदि भी मिलते हैं। ये कुछ खास बातें थीं जो मैंने आपसे लोथल के संदर्भ में डिस्कस की हैं। अगले क्रम में, अगले लेक्चर में मैं आपसे अगले नगर के बारे में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।